हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारी परसेंटेज पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारा लाभ और हानि की पहली क्लास डल चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए एक बेसिक सी बात लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों की डिमांड हो रही थी कि मेरे को घनमूल नहीं आता, मुझे वर्गमूल नहीं आता, मुझे स्क्वायर नहीं आते, क्यूब रूट वगैरह। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। क्यूब रूट की कैसे निकालना है और कैसे करना है, तो इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। और देखो, हम इन चीज़ों को बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन पता नहीं पीजी में आके हम वो लोग भूल गए क्या हो जाता क्या नहीं होता, पता नहीं। तो इस बात को समझो अच्छी तरीके से, ठीक है। नोट कीजिए क्यूब रूट, ठीक है। घनमूल, घनमूल क्या होता है हमारा कि कोई भी नंबर हमारा 3 बार मल्टीपल होता है वो हमारा घनमूल कहलाता है। जैसे मान के चलो, देखो ये साइन रहता है इसका 3, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मैं एक नंबर ये ले लूँ 216 का, मुझे आप घनमूल बता दीजिए। 216 का मुझे आप घनमूल बता दीजिए। तो हमारी छोटी सी वही ट्रिक है जो हमारी बचपन में सीखी हुई है। 216 को आप लोग किस तरीके से लोगे, देखो 216 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 108। 2 से फिर किया 5 4, 2 से फिर किया एंड 2 7 3 3, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। तो इसके है ना, देखिए कितना गुणनखंड है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें करते क्या है हम लोग, जब ये क्यूब रूट की बात आती है तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 3 3 के मैंने पेयर बनाए तो कितना आ गया, इसमें से एक जोड़ा लिया तो 2 और इंटू 3। तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, मतलब इसका घन क्यूब रूट कितना आएगा, इसका घनमूल होगा मेरा कितना 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। देखिए क्या होता है कि ये तो अभी छोटी सी संख्या आप लोगों ने बता दी, ठीक है। अभी 6 6 नंबरों का 7 7 नंबरों का डिजिट आएगा और डेसिमल में भी जाएगा तो भी बड़ी बड़ी दिक्कत होगी, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, उन आसान तरीकों को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखो उसके लिए एक छोटा सा एक चार्ट है सिर्फ 2 नंबरों का, वो थोड़े से परेशान कर सकते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो अगर कोई घनमूल में किसी भी क्यूब रूट में अगर अंतिम अंक 2 आता है, 2 लास्ट डिजिट अगर 2 आता है तो हम क्या यूज करेंगे 8। और अगर किसी भी घनमूल में अगर 3 आता है तो क्या यूज करेंगे 7, ठीक है। ये लास्ट डिजिट के लिए है। अगर 8 आएगा अंतिम तो 2 यूज करना है, और अंतिम अंक अगर 7 आएगा तो 3 यूज करना है, और 3 आएगा तो 7 यूज करना है, 2 आएगा तो 8 यूज करना है। समझे इस बात को, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से नंबर बच गए, हमारा बच गया 0 1 3 है, ये 2 भी है हमारा, और 4 5 6 9, सिर्फ हमारे पास यही नंबर बन गए, ठीक है। अगर अंतिम अंक लास्ट डिजिट देखिए, ये जो मैंने नंबर लिखवाए हैं वो हमारे क्या हैं, लास्ट डिजिट हैं। जैसे मान के चलो लास्ट डिजिट का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैंने ये लिखा था 200 क्यूब रूट मैंने लिखा 3 216। तो लास्ट डिजिट हम इधर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ये होगा मेरा लास्ट डिजिट, ठीक है। अंतिम अंक, अंतिम अंक हमारा कौन सा है 6 है, तो हमें 6 ही तो देखना है भाई। बस इसका अंतिम अंक कितना होगा 6 होगा। इस प्रकार से मैं कह रहा था अंतिम अंक जो हमें लेना है वो इधर की तरफ से लेना है, ना कि इधर की तरफ से, समझे। चलो, हमें कुछ बेसिक से हमें घनमूल याद होने चाहिए। जैसे कि मैं लिख दूं 1 का क्यूब कितना होगा 1, एंड 2 का कितना होगा 2 का लिख सकते हैं हम 8, एंड 3 का कितना होगा 27, एंड 4 का कितना होगा 64, और 5 का कितना होगा 125, 6 का कितना होगा 216, इधर लिख लीजिए। 7 का कितना होगा 7 का कितना होगा 7 का होगा 500,
एक मिनट 343 343 एंड 8 का कितना होगा, 8 का होगा 512। ठीक है, 9 का कितना होगा, 9 का होगा 729 और 10 का कितना होगा, 10 का होगा मेरा 1000। बस हमें बेसिक से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, समझे। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला बड़ी आसान तरीके से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं पहला लिख लेता हूँ, मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर मेरा पहला दिया है मेरे को 15,625। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, चलो अगली बार लिख लेंगे, पहले एक को समझ लीजिए। देखो अंतिम अंक कितना दिया है मेरा, लास्ट है मेरा 5 और यहाँ पर मैंने लिखवाया 5 के लिए 5 यूज करना है, 5 के लिए 5 यूज करना है। ठीक है, और हमें 3 बार बताया है, 3 का मल्टीपल है तो 3 को काट दो, 3 अंकों को हमने काट दिया, बचा कितना 15। अब देखो 15 की कहाँ से कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, यहाँ से 15 हमारा ऐसा घनमूल देखना है कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए या फिर कम हो जाए चलेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, देखो 15 के समथिंग कितना है, एक तो 8 है हमारा, देखो यहाँ पर लिखो 2 का क्यू कितना दिया है 8, एक दिया है मेरा 3 का क्यू कितना 27। तो 15 से छोटा हो जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये तो 27 है जो मेरा 3 का है, तो वो तो मेरा बड़ा है, तो इसको काट दो। किसका होगा ये, 2 का हो गया, तो लिख लो 2। क्या आ गया आंसर 25, 25 आंसर आ गए। ये 25 का कैलकुलेशन है ये, अगर आपको वेरीफाई करना है तो कैलकुलेटर में आप लोग इसको 3 बार मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर यही निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेरे पास 359,319 इतना दिया, अंतिम डिजिट क्या है 9, तो 9 की 9, 3 जीरो को काट दो। अच्छा 59 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। भाई 59 का कितना है, देखो 3 का मल्टीपल कितना है मेरा, 3 का क्यू करेंगे तो कितना 27 और 4 का मैंने किया तो 4 का 3 बार किया तो कितना 64। हमें इससे बड़ा नहीं लेना तो इसको काट दो, कितना लेना है 27 का, तो ये हो गया 39 आंसर। बहुत ही इजी और आसान सा तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, चलो इनको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया, देखो क्या है मेरा 397,536। ठीक है, 6 का 6 ही होगा, अच्छा 6 का 6 ही है, ये लो साहब 6, 3 को काट दिया। 97 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 97 से छोटा कौन सा है, देखो 4 पर कितना होता है मेरा, 4 पे 3 करता हूँ मैं तो 64 और 5 को मैं लेता हूँ 3 बार तो 125, तो 97 कितने से कौन सा छोटा है, 4 का 4 छोटा है, तो लो साहब 4, ये पक्का 46 इसका आंसर है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 551,368। ठीक है, 551,368। अच्छा देखिए अब अंतिम अंक क्या आ गया 8, और 8 पर मैंने क्या बोला, अगर 8 आएगा तो 2 लेना है, 8 आएगा तो 2 लेना है, 2 ले लिया, और तीनों अंकों को काट दो, कितना बचा 551। वही 551 से छोटा चाहिए, 551 से छोटा चाहिए, तो देखो क्या होता है कि हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, 8 का अगर मैं क्यू करूँगा तो कितना आएगा 512। ठीक है, और फिर मेरा 9 का करूँगा तो कितना आएगा 729। 729 हमें इससे छोटा चाहिए, तो किसका है 8 का आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर यही है। चलो और करते हैं थोड़े से। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इनका घनमूल निकालना तो आसान है,
फिर मैं वर्गमूल करवाऊंगा, फिर मैं स्क्वायर करवा दूंगा, सारी चीज़ें करवा दूंगा आराम आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कितना है, 3 2 7 6 8। 8 का कितना लेना है, 2, 3 को काट दो। और 32 किससे छोटा है, 32 है, 32 आएगा, ये 64 से छोटा है, तो 27 किसका होता है, 3 का होता है। तो लो साहब, यही आंसर है, 32 आंसर। चलो अगला करते हैं। अगला कितना दिया है मुझे दिया है 3 का क्यूब 00763। कितना भी ले लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 3 दिया है तो टेबल में चलते हैं। 3 के लिए कितना लिखना है, 7। 3 के लिए 7 और 3 को काट दो। और अंतिम 300 किससे छोटा होना चाहिए भाई, 300 किससे छोटा है, देखो 7 का करेंगे हम लोग, 7 पे क्यू किया तो हमारा कितना आएगा, 343। और हमारा 6 का करूँगा मैं, 6 का तो कितना आएगा, 216। मुझे इससे छोटा चाहिए, इसके बराबर चाहिए, तो कितने का है, 6 का है। 6 का कितना है, 216। तो इसका आंसर यही होगा, 67 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब करते चलो आप लोग, मैं सिखाता चलूँगा आपको वर्बली। बहुत ईजी है, आसान है, सिंपल है। चलो कुछ डेसिमल में ले लेते हैं। डेसिमल देखो, डेसिमल देख लिए पॉइंट वाला, क्योंकि पॉइंट आते ही बच्चों की हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। पॉइंट आ जाए या फिर वो फ्रैक्शन को देख लें या फिर भिन्न को देख लें, समझ लो वो मारे गए। ठीक है चलो अगला पॉइंट, 0.4242175। ठीक है, इतना दिया है। चलो करते हैं इसको। देखो 5 के लिए 5 ही, 3 पेयर को मैंने काट दिया। ठीक है, 3 नंबरों को मैंने काट दिया, उनका कोई यूज नहीं है, मैंने 5 ले लिया। अंतिम 3 अंक का और देख लो, ये किसका है, 421 से छोटा होना चाहिए। 421 से छोटा होगा तो मेरा कौन सा होगा, 7 का होगा, क्योंकि 8 का तो 512 है तो बड़ा है, और 7 का मेरा 343 है तो छोटा है, तो मैं 7 का ले लेता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट वाली बात और आ गई। पॉइंट मैं कहाँ पर लगाऊं, तो चलते हैं। देखो इधर से स्टार्ट करो। देखो 3 का डिजिट दिया है, 3 का घनमूल है, तो 3 के पेयर बना लो। और इधर की तरफ से है ना 1 और 2, 3 के कितने पेयर बने, 2, और 2 के बाद शून्य लगा दो, तो 1 और 2 पॉइंट। यही अपना आंसर है। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 दिया है भाई, 2 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है 0.144। ठीक है भाई, ये आ गया। चलो 4 के लिए 4 ही, ये काटा। 262 कितने से छोटा है, ये आएगा 6 का, तो लो साहब 6 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट लगाए बीच में, तो एक तो पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो जब ये 2 पेयर है तो 2 नंबरों के बीच में पॉइंट लग गया, यही अपना आंसर है, खत्म। ठीक है, और चलते हैं, और भी डेसिमल ले लेता हूं मैं। क्या इधर कैमरे की फ्रेम आ रही है इधर, ठीक है चलो और ले लेते हैं अच्छे से सवाल, कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। 0.019683। ओके, ठीक है। 3 का डिजिट देखो, 3 के लिए क्या यूज करना, 3 के लिए 7 यूज करना भाई। 3 के लिए कितना यूज करना है, 7 कर लिया, और 3 को काट दो। और 19 किससे छोटा होना चाहिए, 19 2 से छोटा है, क्योंकि 3 का क्यों होता है 27, तो 19 किससे छोटा हुआ, 19 के लिए कौन छोटा होगा, 8 होगा, तो 2 कर लो। ठीक है, अच्छा ये पेयर देख लीजिए। अच्छा, आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर अगर पेयर ना बने तो, मान लो अगर ये यहाँ पर जैसे पेयर बन रहे हैं, अगर पेयर ना बनने तो, अच्छा देखो अगर वो पेयर ना बने तो पहली बात तो वो घनमूल बन ही नहीं सकता, परफेक्ट घनमूल कभी नहीं बन सकता वो। ठीक है, पेयर तो बनेंगे ही बनेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, वो फिर परफेक्ट नंबर नहीं बन सकता पक्का। ठीक है, 1 2 और फिर पॉइंट लगाए, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये अपना आंसर है।
ठीक है, जीरो लिखना चाहो तो जीरो लिख दो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, चलो और चलते हैं। 0.000148877। 7 के लिए क्या यूज करवाया था, 7 के लिए मैंने यूज करवाया था 3, ये काट दिया। 148 और चेक कर लीजिए, 148 किससे छोटा होगा, किस वर्गमूल के बराबर होना चाहिए, या वो वर्गमूल इस संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो 148 कौन सा है मेरा, ये गया। 148 से छोटा यही तो है, देखो 5 का, ये तो 216 है जो मेरा बड़ा हो जाएगा, तो कितना लिख दूँ मैं, 5 लिख दूँ, 5 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अब यहाँ पर देखो पेयर बनना 1 2 और ये 3, और 3 के बाद हमारा कितना पॉइंट लगा, 1 पॉइंट लगा है, तो 1 2 0 पॉइंट, यही अपना आंसर है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगाना चाहते तो लगा लो, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात की आप टेंशन ना लें। तो ये अपना आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। 0.000 और 238 और 328। 8 के लिए कितना दिया, 8 के लिए दिया मेरा 2, काट दिया। और 238 से छोटा कौन सा वर्गमूल है, 238 से छोटा मेरा वर्गमूल कौन सा है, 6 का है। ये 343 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो 216 का क्या दिया है, 6, ये लो साहब 6 कर दिया, बिल्कुल। अब पॉइंट लगा है तो देख लीजिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 2 0 पॉइंट, आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-4 और हैं, उनको और कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला कौन सा हुआ था, 2 3 8, ठीक है ठीक है, ये वाला हो गया। ये कितना है अपना, 3.000, फिर 0 फिर 0 फिर 0, 3 डिजिट है क्या, 2 4 6 और 4 7 5 4 7 5 5 2, ठीक है। 2 के लिए क्या बताया, 2 के लिए मैंने 8 बताया था, 8 और 3 को कैंसिल आउट कर दो, और 47, भाई 47 किससे छोटा है, 3 से, मतलब 47 27 छोटा है 47 से, तो 47 का चेक कर लीजिए कितना आया, 3 रख दीजिए। कितना डिजिट है, 1 2, 1 मिनट, 3 3 3 3 का पेयर, तीन, कुछ गायब है इसमें से, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक संख्या नहीं ले पाए, ये 4 5 5 2 होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, एक नंबर कम लिया था यहाँ पर। ये 2 के लिए कितना लेना है, 8, और 3 को काट देना है, तो 474 किससे छोटा होगा, 474 हमारा 512 से छोटा है, 8 के क्यू से छोटा है, तो 7 का क्यू लूँगा मैं, ठीक है। 7 का क्यू लेना है भाई, 7 का क्यू लेना है, तो लिखिए 7 का क्यू, 7 लिख लिया, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट, यही अपना आंसर आ गया, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, इनमें बहुत इजी और बहुत सिंपल है। चलो एक और देखते हैं हम लोग, लास्ट देख लीजिए आप, लास्ट मैंने कम से कम 10 15 12 13 14 ऐसे कुछ करवा दिया। क्या दिया है मुझे, 0.0000 कितना दिया है, 2, बहुत दिया है,
2 4 6 8 और 512। ठीक है, ये दिया है मुझे, इतना नंबर दिया है मुझे कि इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, मुझे घनमूल निकालना है। तो भाई मैं देख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 512 खुद ही कितने का क्यूब रूट होता है, 512 होता है मेरा 8 का। ये लो साहब 8 ले लिया। ठीक है, इसमें ना तो लास्ट अंक देखना है ना हमें कोई अंक देखना है, हमें तो 8 देख लिया, हमने 8 रख दिया। अच्छा फिर उसके बाद कितने नंबर हैं डिजिट, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये पॉइंट, यही अपना आंसर है। देखिए दोस्तों, मुझे सिखाने में बड़ा ही आसान तरीका है, ये बड़ी तरीके से सिखा दिया आप लोगों को। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए और इसको 1 2 बार देखिए। और कल मैं आपके लिए, आज घनमूल सिखाया, मैं कल वर्गमूल सिखा दूंगा, स्क्वायर सिखा दूंगा, सारी चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं हम लोग तो। ठीक है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। आज प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी वीडियो डल जाएगी अभी। ठीक है, और नोबल स्टडी जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जो बच्चे 12th लेवल के हैं, जिन्हें बहुत सारी बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम है, हम बेसिक चीज़ों का ही निचोड़ देंगे। देखो बेसिक चीज़ होती क्या है, देखो जो टीचर या जो बच्चा जिस कैलकुलेशन, जिस सवाल में करने के लिए टाइम अधिक ले लेता है और फिर वो एक्स मान के चला जाता है, तो वही तो बेसिक है। हालांकि हम लोग जो यूज कराते हैं रेशियो पर, वो भी तो एक बेसिक ही है। जिस सवाल में अधिक समय लगता है वही हम बेसिक कहलाता है, और बेसिक कुछ नहीं है, बेसिक की यही सिंपल सी डेफिनेशन है, समझे। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, इन चीज़ों को याद कर ले, और बड़ा ही आसान सा तरीका है। ठीक है, देख लीजिए, खत्म।